यात्रा शुरू की थी पहले मैं 2020 में आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन किया था। सुन रही है ना सब लोग? जी जी जी, आप बोले, हाँ, बिल्कुल आर्ट सुन ऑफ रहे हैं। लिविंग में मैं ज्वाइन कर रही थी, करती थी तो 2020 में। तो वो क्रिया ये सब मेडिटेशन ये सब कर रही थी। तो ऐसे ही 7 से 8 महीने में ऐसे ही क्रिया मेडिटेशन ये सब कर रही थी। तो मेरे मन के अंदर बोल रही थी ये मेडिटेशन थोड़ा और करना है, हम्म, मुझे ज्यादा करना है मेडिटेशन, क्योंकि उसी उसी में तो मैं 20 मिनट या 30 मिनट्स में मेडिटेशन कर रही थी, उसके ज्यादा मैं नहीं कर रही थी। तो उसके बाद मेरे ना लाइफ में है ना कुछ टेंशन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी 2021 में, पिछले साल में। तो मैं इतना, मुझे अच्छा नहीं लग रही है, जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं लग रही थी। इतना टेंशन हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ ऐसे सोच के फंस गई थी। मैं तो सोच रही थी मैं जीवन भी छोड़ दूंगी, ऐसे सोच रही थी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम में फंस गई थी, अच्छा नहीं लग रही थी। तो मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ, तो मैं यूट्यूब में कभी कभी भजन से सब सुनती थी। मेरा कुछ चाहिए तो मैं मुझे यूट्यूब में मिल जाती थी। तो एक दिन अचानक क्या हो गया, मैं जसवी मैडम का ये वीडियो मेरे सामने आ गई यूट्यूब में। वो आत्मा की यात्रा वीडियो थी। तो ये सामने आए तो मैं सोच रही थी ये क्या है इस वीडियो में, मुझे देखना है या नहीं देखना है, ऐसे छोड़ कर मैं एक दिन छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही मेरे सामने ये वीडियो आ रही है, जैसी मैडम का वीडियो आ रही है आत्मा की यात्रा। मैं सोच रही थी ठीक है एक बार मैं इसको ओपन करके देख लूँ क्या है। फिर मैंने वीडियो ओपन कर दिया। आधा वीडियो देख के फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं लिखदा जब ये ओम शिवाय ये लिखदा जब ये सब कर रही थी, थोड़ा मेडिटेशन ये सब गुरु जी का ऐसे ही कर रही थी। तो नेक्स्ट डे भी फिर ऐसे ही ये वीडियो फिर सामने आ रही है, जैसी मैडम का। तो फिर मैं सोच रही थी ठीक है एक बार मैं इसको पूरी तरह देख लूँ क्या है उसमें। मैं ऐसे ही टेंशन में ही है, फिर भी मैं पूरा देखना है तो सोच के मैं पूरा देख लिया। पूरा देख लिया तो मुझे पता चला पत्री जी का बारे में। उसके पहले मुझे पत्री जी के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, ये आनापाना सदी मेडिटेशन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। तो मैं सोच रही थी ठीक है मैं भी ज्यादा ध्यान करना है मुझे, ऐसे सोच के फिर मैं सोच रही थी नेक्स्ट डे ही मैं ध्यान कर दूंगी, मेडिटेशन कर दूंगी। थोड़ा और ज्यादा मेडिटेट करना है ना मुझे सोच के। फिर मैं पत्री जी के बारे में जानने के लिए यूट्यूब में गूगल सर्च किया है, उसका देख लिया है, और क्या उसके बारे से तो वो थोड़ा मेडिटेशन के बारे में भी पता चल गया। फिर ऐसे हो गया, मैं नेक्स्ट डे सोच रही थी मैं एकदम मेडिटेशन में बार बैठूंगी, पत्री जी ने जो बताया ऐसे ही मैं कर लूंगी बोल। फिर दोपहर में मैं 3 बजे ऐसे ही मेडिटेशन में बैठ रही थी। क्लॉक देखा तो ऐसे 3 बजे हो गया है। मैं सोच रही थी मैं आज 1 घंटा मेडिटेशन कर दूंगी। तो मैं मेडिटेशन में बैठ लिया एकदम आंखें बंद कर रही थी, सांस भी देख रही थी। कुछ चिंता मेरे मन में आ रही थी, फिर भी मैं ऐसे छोड़ दिया, मैं सांस को ही ध्यान रखती थी। मेडिटेशन कर लिया। तो थोड़ी देर के बाद मैं मेडिटेशन के अंदर चले गया था, बहुत जल्दी मुझे मेडिटेशन मिल गया। फिर मैं ऐसे ही मेडिटेशन करके बैठ रही थी। मैं 1 घंटा बोल रही थी। शार्प 4 o'clock 4 o'clock में 1 घंटा के बाद मेरे आंख खुल गई, एकदम मेरा आईज ओपन हो गया। मैं क्लॉक देख रही थी, एकदम 4 o'clock हो गया। मैं सोच रही थी, मैं मन के अंदर बोल रही थी मैं आज 1 घंटा मेडिटेशन कर दूंगी। फिर मेरा आंखें कैसे खुल गई, 1 घंटा एकदम शार्प 1 घंटे के बाद मेरे आंखें कैसे खुल गई। किसी ने मुझे उठाया भी नहीं है, किसी ने, मैं अलार्म भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे ये हो गया 1 घंटा, एकदम करेक्ट 1 घंटा में मेरे आंखें कैसे खुल गई, मैं ऐसे सोच रही थी। फिर मैं सोच रही थी ठीक है मैं नेक्स्ट दिन में भी ऐसे ही करूंगी। नेक्स्ट दिन में भी मैं ऐसे ही 3 बजे आके बैठ रही थी, मैं बोल रही थी आज भी मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करना है बोल के बैठ रही थी। विश्वास नहीं हो रहा है, 1 घंटे के बाद मेरे आंख खुल गई थी। मुझे इतना हैरान हो गया, मैं सोच रही थी कैसे ये हो रही है 1 घंटे के बाद मैं कैसे मेडिटेशन से भाग आ गई है। तो मैं सोच रही थी ये टेस्ट करना है बोल के मैं फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही 1 घंटा मेडिटेशन में बैठ रही थी। तो 3 4 दिन ऐसे ही हो गया, करेक्ट 1 घंटे के बाद मेरा आंखें खुल रही थी। तो नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी ठीक है मैं 1.5 घंटा बैठूंगी, क्या होता है देख लूंगी बोल के। फिर मैं नेक्स्ट डे 1.5 घंटा बैठ रही थी।
तो उसी दिन एकदम 1.5 घंटे के बाद मेरे आँख खुल गई थी। तो मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो रही है? ये क्या चमत्कार है? ये किसने मुझे मेरा मैं करेक्ट जिस वो करेक्ट टाइम से मुझे किसने उड़ा रही है? ये सोच के नेक्स्ट डे में 2 घंटे बैठ रही थी, 2 घंटे के बाद मेरे आँख खुल गई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर 2-3 दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी। मगर पता नहीं उसके बाद मैं ये मेडिटेशन हमेशा सोच रही हूँ ये मेडिटेशन करना है, मगर उसके बाद वो मेडिटेशन नहीं कर पाई। तो हमेशा मैं सोच रही हूँ मुझे मेडिटेशन करना है, मेरे अंदर से इसे बोल रही है ज़्यादा मेडिटेशन कर लो, ज़्यादा मेडिटेशन कर लो बोल रही थी। मगर पता नहीं ये मेडिटेशन छूट गई। मैं गुरुजी का ऐसे ही 30 मिनट्स या 20 मिनट्स मेडिटेशन कर रही थी। मगर उसके बाद है ना हमेशा कभी-कभी मेरे मन के अंदर ये बोल रही है, मैं किस लिए ये जेसी मैडम को देखा है? मुझे कैसे इसके साथ कनेक्शन हो गया है? इसके साथ मेरे तो कुछ रिश्ता है या कनेक्शन है। बीच-बीच में इसका तो याद आती रहती है मुझे जेसी मैडम का। तो ये मेडिटेशन करने के बाद है ना मेरे लाइफ में पता नहीं मेरा टेंशन कैसे हल्का-हल्का हो रही है वो मुझे पता नहीं चला। मगर उसके बाद है ना कुछ-कुछ अच्छा लग रही है मेरे लाइफ में। मैं तिरुपति जाने के लिए 20 साल से वेट कर रही थी। उसके बाद अचानक से वो कोविड का टाइम था, फिर भी अचानक वो उधर मुझे तिरुपति आने के लिए मौका मिल गया। मैं उधर जाके पूरा मेरा बाल कटते थी। उसके बाद कुछ टेम्पल में गई थी, कुछ गुरु को मिल गया। सब कुछ अच्छा ही हो रही है मेरा। तो मगर ये मेडिटेशन है ना, पत्री जी का मेडिटेशन से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई फिर। फिर मैं एकदम गुरुजी का ये भजन सुनती थी, मेरा प्रेयर ये सब कर रही थी। तो जेसी मैडम को भी मैं कभी-कभी याद कर रही थी। तो मैं सोच रही हूँ मैं जेसी मैडम के साथ एक दिन बात कर लूँगी ऐसे सोच रही थी। मगर उसी टाइम में भी बोल रही थी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी। फिर उसके बाद है ना इस साल जुलाई लास्ट में अगस्त में होगा शायद। मेरा लड़का मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का अभी काम एमएनसी में काम कर रही है, लड़की तो प्लस 2 में पढ़ रही है। हस्बैंड एयरफोर्स में था पहले, अभी एचएएल में काम कर रही हूँ। मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ। क्या हो गया उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक में मेरा लड़का आके बोल रही थी, मुझे कहीं जाना है बोल रही थी। मैं पूछ रही थी कहाँ जाना है? तो बोल रही थी पिरामिड जाना है बोल रही थी। मुझे तो पिरामिड के बारे में पता नहीं है। पत्री जी के बारे में और मेडिटेशन के बारे में पता चल गया, मगर पिरामिड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बोले थे ठीक है जाओ। फिर पूछ रही थी कहाँ है? बोले थी ये श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम के बाद में है, उधर जाने है बोले थी। तो मेरा लड़का बोले, मैं बोली थी नहीं नहीं तो पहले आश्रम जाके उधर जाके थोड़ी देर बैठ लो, मेडिटेशन कर लो, उसके बाद पिरामिड जाओ बोली थी। तो बोले थे मैं फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, ठीक है ऐसे बोल के चले गए। फिर वो मॉर्निंग चले गया, इवनिंग को वापस आ गया। तो मैं पूजा ये सब घर में कर रही हूँ, वो सब मेरे बच्चे भी देख रही है शायद इसकी वजह से या पता नहीं। मेरा लड़के ने आके वापस आने के टाइम है ना उधर से एक अगरबत्ती और एक पिरामिड का की चेन लेके आई थी। तो आके मुझे दे दिया, बोल दिया ये आपके लिए है बोल रही थी। मैंने बोल दिया ठीक है। मैं देख किया तो अगरबत्ती है, मुझे इतना खुशी हो गया, ठीक है मैं पूजा कर रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। मगर ये मुझे ये हो गया मेरा लड़का कभी भी कोई लेके नहीं आती है, मैं कुछ बोल गया तो लेके आती हूँ, ऐसे वो खुद कुछ नहीं लेके आती थी। तो मैं एकदम ये अगरबत्ती ये सब मैं भगवान के सामने लेकी थी। थोड़ी देर के बाद नाइट हो गया, मैं सोच रही थी ये किस लिए मुझे अगरबत्ती ये सब लेके आई थी, किसी ने नहीं बताया उसको। फिर मैं जाके उसको पूछ रही थी ये कहाँ गई थी, तो कहाँ से लेके आई थी? बोले थी ये पिरामिड वाली से उधर से लेके आई थी, मैं उस जगह में चली गई थी, उधर तो मेडिटेशन कर रही थी। एक अच्छी 18 मिनट्स में उधर मेडिटेशन किया है, बहुत अच्छी तरह मेरा मेडिटेशन हो गया है। तो बहुत अच्छी जगह है फिर मैं सोच रही थी, वो पूछ रही थी वो कहाँ है क्या है वो? तो बोले थी उधर एक गुरु का ये है, ऐसे बोले। फिर मैं बोले थी क्यों तुम आश्रम नहीं गया है? बोले थी गया है, उधर बहुत भीड़ था इसलिए मैंने वापस आ गया बोले थी। फिर मैं गुस्सा कर रही थी क्यों उधर जाके मेडिटेशन करना है ना बोले थी। फिर मैं बैठ रही थी, मैं अगरबत्ती के बारे में फिर और एक बार सोच रही थी क्यों लेके आई फिर।
ये मेरा लड़के ने आके मुझे दिखाया, ये गुरु है, ये पत्री जी है, गुरु है, इसके पास मैं चली गई थी। तो मैं एकदम उसको पहले ही देख रही थी। उसी दिन से मुझे, जैसे मेरे का वीडियो देखने से देखे टाइम मुझे मैं मन के अंदर बोल रही थी मुझे पत्री जी से मिलना है, एक बार मैं इसको मिलना है, ऐसे बोल के मैं हमेशा यही सोच रही थी, एक बार पत्री जी को मिलना है। फिर ये लड़का ने मुझे फोटो दिखाया तो मैं बोल रही थी नहीं, ये गुरु को मुझे पता है, उसको मुझे मालूम है। तो मेरा लड़का ने मजाक से बोले थे आपको सब लोगों को मालूम है, बोले थी, मजाक कर रही थी। मैंने बोले नहीं नहीं, मैं इसको देखा है मुझे। फिर मैं आके एकदम गूगल सर्च कर लिया पत्री जी के बारे में, फिर दोबारा मैं इसको फोटो देख रही थी, इसका वीडियो से सब देख के मैं लड़के को बोली थी मुझे जाना है। मैं सोच रही थी वो पत्री जी उधर बेंगलुरु में वो पिरामिड उधर आश्रम में ही रह रही है, सोच रही है। बोली थी नहीं नहीं, वो उधर नहीं है, वो कहीं और है। एक बार हम लोग मिलना है तो बाद में जाएंगे, बोल के लड़का ने बोल दिया बाद में जाएंगी। फिर आके फिर मैं पत्री जी का वीडियो देखती थी, अचानक वीडियो का मेरे सामने में वो पत्री जी का समाधि का वीडियो आ गया। तो मुझे मुझे इतना दुख हो गया, मैं सोच रही थी कि मुझे एक बार इसको मिलना था, मैं नहीं मिला इसको, क्यों ऐसे हो गया है बोल के। उस दिन मुझे रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी, वो पत्री जी के बारे में भी मैंने सोचा है। फिर नेक्स्ट डे क्या बोले थी, मैं प्रेयर में बैठ रही थी तो मेरे मन के अंदर ऐसे बोले, ये पत्री जी आके बोल रही है मैं कहीं नहीं गया है, मैं इधर ही हूँ, मैंने ही आपके लिए ये अगरबत्ती और भेज दिया है बोली थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही थी ठीक है, मैं ये मेडिटेशन करना है, मुझे जरूर ये मेडिटेशन करना है बोल के मैं सोच रही थी। तो जैसी मैडम का याद आ गया, मैंने बोली थी मैं मेडिटेशन के बारे में और कुछ ज्यादा जानना है। मैं जैसी मैडम को मुझे कनेक्ट करना है सोच के मैं आके सर्च कर रही थी पीएमसी। तो मैं पीएमसी हरियाणा, पीएमसी हिंदी या कुछ मैं सब्सक्राइब किया था चैनल। तो उसी में मैं ढूंढ रही थी गूगल सर्च में। तो उसी में तो पता चल गया पीएमसी मलयालम भी है। तो मैं सोच रही थी हमारे अपनी भाषा में भी है ये, ऐसे सोच के फिर मैं अपनी भाषा में मेरा पीएमसी मलयालम से मैं कनेक्ट करके उससे मैं थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट कर लिया। फिर मैं पीएमसी मलयालम से जुड़ी हुई थी। फिर मैं उसके साथ अभी 5 महीने का ज्यादा हो गया मैं उसके साथ जुड़ी है, और उसके साथ मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा अच्छा अनुभव मिल रही है। फिर भी मेरा मन क्या बोल रही है, मुझे एक बार जैसी मैडम से मिलना है, मुझे उसके साथ की कुछ भी कुछ कुछ रिश्ता है उसके साथ, कुछ कनेक्शन के है उसके साथ, मुझे उसके साथ एक दिन बात करना है ऐसे बोले थे। मगर फिर भी मेरे मन में बोले जब टाइम आएगा तो उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगी। तो उसके बाद मेडिटेशन कर रही थी, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगा, पिरामिड भी एक बार गई थी। फिर क्या हो गया, ये पिछले महीने में मुझे एक बार मैं जैसी मैडम का याद कर रही थी, मैं वीडियो मेरे वो जैसी मैडम का वीडियो मैंने हमारी अपनी पीएमसी मलयालम का उसी ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया। तो मैं उन लोगों को बोल रही थी मैं कैसे कनेक्ट हो गया है, मैं पत्री जी के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, इसकी वजह एक है ये मैं जैसी मैडम से जुड़ी हुई है, मुझे एक बार उससे मिलना है, उसके साथ बात करना है बोल रही थी। तो पिछले महीने नवंबर में क्या 25 या होगा, मैं जैसी मैडम को एक बार उसका फोन नंबर ढूंढने के लिए मेरे मन में इच्छा हो रही थी, मैं सर्च करके उसका फोन नंबर ढूंढ के मैंने उसका फोन नंबर सेव किया, और व्हाट्सएप में मैंने एक बार मैसेज किया है, आई एम सुजय, आई एम इन बैंगलोर मैसेज करके जैसी मैडम को एक बार फोन मैसेज किया। तो मैडम ने मुझे रिप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं अपने बारे बारे में बताया क्या है ऐसे बोल के। तो एक दिन मैं बोले थी मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, बोले थी। फिर मैं कॉल कर रही थी उसको, कॉल करने के बाद है ना वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। तो बाद में क्या है, इवनिंग जैसी मैडम ने वापस मुझे कॉल किया था व्हाट्सएप में, मगर उसी दिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, मेरा व्हाट्सएप में मैं कॉल नहीं ध्यान नहीं दिया था। फिर बाद में क्या है, वो जैसी मैडम का कॉल मैंने देखा तो मुझे इतना दुख हो गया। वो मैम मैम ने मुझे कॉल किया था, मैं किस लिए नहीं मैं नहीं उड़ा पाई। तो हमेशा मेडिटेशन के बैठने के समय में हमेशा ये मेडिटेशन में पूछ रही थी जैसी मैडम के साथ मुझे क्या कनेक्शन है, मुझे उसके बारे में जानना है। ऐसे तो हमेशा मैं मेडिटेशन में पूछ रही थी, तो जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला था।
तो उस दिन मेरा ये मिस कॉल हो गया है। नेक्स्ट डे मेडिटेशन, ये मॉर्निंग मेडिटेशन 4 to 7 कर रही थी। तो अचानक जैसी मैडम ने मेडिटेशन में आ गया, पत्री जी ने आ गया। तो उसके बाद क्या हो गया, वो जैसी मैडम के साथ मेरा क्या कनेक्शन है वो मुझे पता चल गया। तो उसके बाद मेरे मुझे मेडिटेशन में बोले था, अब तुम जैसी मैडम से बात कर लो, तुम्हारे उसके साथ बात हो पाएगी, बोल रही थी। तो मैंने बोलते ठीक है, मेडिटेशन में मैं बोले थी ठीक है, मैं अभी उसके बाद उसको मैं कनेक्ट करना शुरू कर दूंगी, बोले थी। फिर उसके बाद मैंने एक बार मैसेज, फिर दोबारा मैम को मैसेज किया था, आपने बिजी है, जब भी आप फ्री हो जाएंगे तो मुझे एक बार आपसे बात करना है, बोल रही थी। तो एक दिन मॉर्निंग में है ना, उसका मैसेज आ गया, कॉल मी करके मैसेज आ गया। फिर मैं उसके साथ बात कर रही थी, इतना अच्छी तरह बात हो गया है। फिर क्या है ना, वो मेडिटेशन में आके एक दिन ये 4 to 7 मेडिटेशन किया था। तो 4 दिन के बाद जब मैं मेडिटेशन में स्टार्ट में मेरा पीएमसी मलयालम से जुड़ी हुई थी ना, उसी टाइम मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो 1 घंटा मेडिटेशन कर रही थी, मुझे और घंटा मेडिटेशन करने के लिए मुझे इच्छा हो रही थी। तो पीएमसी मलयालम ने एक संकल्प ध्यान शुरू किया था, वो 4 to 7 था। तो जो मेरे मन में आ रही है वो उसके बाद वही आती है जूम क्लास में। तो मैं वो ज्वाइन की थी एकदम। 4 दिन के बाद है ना, मैं पिरामिड गई थी। वो भी पिरामिड गई थी मैं, मेरे घर में बैठ रही है, सिर्फ मैं बच्ची मेरा लड़की को स्कूल में जाती थी और कोई नहीं जाती थी मैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी परमिशन नहीं देता, मैं इतना दूर भी नहीं, अकेले कहीं भी नहीं गया है। 1-2 बार आश्रम गई थी, उसके बाद मैंने कहीं नहीं गया था। तो मेरे मन में बोल रही थी मुझे पिरामिड जाना है एक बार, मुझे पिरामिड का वो जूम क्लास में भी मैंने सब लोग बता रहे थे पिरामिड में बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है, उधर जाना है। तो एक दिन अचानक मेरे मन में आ गया मुझे जाना है, एक सैटरडे था, मुझे उधर जाना है, बोल रही थी। तो मेरा ननद की लड़की भी इधर रहती थी, मैं कहीं भी जा जाती थी तो उसको भी लेके जाती थी। तो उसको फोन कर दिया, तो वो बोल रही थी उसी दिन उसको कुछ और काम है, वो नहीं आ सकती, बोल रही थी दोपहर तक वो नहीं आ सकती, बोलती। फिर मैं एक लड़का एक फ्रेंड था, उसको भी मैंने बात कर दी, तो वो भी बोल रही थी दोपहर तक मुझे काम है, आप जाओ तो आप बस का नंबर मैं बताती हूँ, आप चले जाओ, बोल के। फिर मैं बोले थी मैं अकेले कहीं नहीं जाती थी। तो एक दिन मैं सोच रही थी ठीक है, मैं कहीं भी करके मैं चली जाऊंगी। मुझे इतना ये मेडिटेशन करने के बाद मुझे एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रही है, एक धैर्य मिल रही है, पता नहीं कहाँ से मिल रही है वो सब। मैं बोले थी ठीक है, कुछ भी हो जाएगी, मैं इधर से चली, क्योंकि इधर से एकदम 2.5 घंटा 3 घंटे का रास्ता है पिरामिड में। तो सैटरडे मॉर्निंग में इधर से चली गई थी, घर में किसी को नहीं बताया, हस्बैंड को बताया था मैं आश्रम जा रही हूँ, बच्चों को भी वही बताया था। फिर मैं इधर से चली गई थी, बस नंबर ये सब मुझे मैंने सर्च करके मैं इधर से चली गई थी। दोपहर हो गया था, 12 बजे के बाद मुझे बस मिल गया है, और उसके बाद मैं उधर बिल्कुल भी मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो पिरामिड के बारे में भी उस जगह के बारे में भी कुछ पता नहीं है। मन में थोड़ा सा टेंशन रहती थी, कैसे मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मेरा फ्रेंड को और ननद का लड़की का भी फोन आ गया, वो बोले थे हम लोग इवनिंग तक उधर आ जाएंगे, बोले थे। मैंने बोले ठीक है, वापस आने के टाइम हम लोग साथ में आएंगे, बोली थी। फिर मैं चली गया एकदम सीधा, मैं इधर पिरामिड में चली गई थी। इसका अंदर जाने के टाइम इतना अच्छा लगा, वो पेरा पत्री जी का वो प्रेजेंस में कहीं भी उधर देख रही थी। तो मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज के, फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम है। उसी दिन में भी जब जा रही थी उसी दिन में भी मेरा थोड़ा कोल्ड का प्रॉब्लम भी था, वीसिंग का भी प्रॉब्लम भी था, फिर भी मैंने चली गई, एकदम पिरामिड के अंदर चली गई थी। पिरामिड अंदर में कुछ मुझे कुछ पता नहीं, उधर एक गोल्डन चैम्बर है, उसको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ के तो उधर बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है, ये सब मुझे पता चल गया था। फिर फिर भी मैं पिरामिड के अंदर गई तो मुझे ऊपर चढ़ने के लिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ गई तो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने सोची थी पहले मैं नीचे चैम्बर के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर दूंगी, सोच के मैं उधर जाके बैठ मेडिटेशन कर दिया एकदम। 10-15 मिनट के बाद है ना, मेडिटेशन में अच्छी तरह मेडिटेशन में चले गए। तो मेरा कोल्ड का भी प्रॉब्लम था, विशिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो एकदम मेरा अंदर से एकदम सांस जा रही है ना, एकदम मुझे पता चल रही है मेरा अंदर क्या हो रही है।
तो मैं एकदम अच्छी तरह बैठ रही थी। तो थोड़ी देर के बाद किसी ने मुझे शोल्डर में ऐसे टच कर रही है। मैं सोचती थी, कौन मुझे टच कर रही है? आगे मेडिटेशन का टाइम तो आगे ओपन नहीं कर सकती है। तो मैं सोचती थी मुझे ऐसे हो गया होगा। फिर भी थोड़ी देर के बाद और कोई ने मुझे बुला रही है शोल्डर टच करके। मैं सोच रही थी ये कौन है, कौन है? मैं मन के अंदर से मेडिटेशन से पूछ रही थी ये कौन है। तो एकदम मुझे पत्री जी मिल गया। वो सामने, मेरे सामने पत्री जी साइड में खड़े हो रही है, वो मुझे बुला रही है। बोल के बोले थी, ठीक है, अच्छी तरह मेडिटेशन कर लो। आपका तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये सब है ना, वो धीरे धीरे चले जाएंगे, आप एकदम अच्छी तरह मेडिटेशन कर लो, बोल रही थी। मैंने बोलते ठीक है। इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं पत्री जी को बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो बोले थी मैं कहीं नहीं गया है, मैं इधर ही हूँ, आप सब लोगों के ही साथ में ही हूँ, बोल रही थी। मैंने बोलते ठीक है। फिर एकदम मैं मेडिटेशन अच्छी तरह मेडिटेशन हो गया। आधे घंटे के बाद मैं सोच रही थी मुझे ऊपर जाना है। तो गोल्डन चैम्बर में ऊपर जाना है। फिर मैं सोच रही थी मेरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी, बोल के ऊपर चले गया। तो एकदम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद है ना, मुझे इतना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सोच रही थी नहीं, मैं नीचे चली जाऊँ, इधर बैठ नहीं सकती क्योंकि आराम से सब लोग उधर बैठ रही है, कुछ भी साउंड भी कुछ भी नहीं है। मैं उधर जाके मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बोल के मैं सोच रही थी नीचे आ जाऊंगी। फिर मन में बोली थी नहीं, नीचे जाना है, इधर ही बैठना है, बोल रही थी। फिर मैं ठीक है, मैं इधर ही बैठूंगी, बोल के मैं उधर बैठ गया। फिर आराम से मैं एकदम सांस लॉन्ग ब्रीथ ले ली। और उसके बाद एकदम बैठ रही थी। मैं सोच रही थी मैं हमेशा पर्स में मेरा इंहेलर भी लेके चली गई थी। मैं सोच रही थी एक बार इंहेलर यूज कर लो, मगर नहीं, मैं इंहेलर भी नहीं यूज किया। एकदम मेरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हल्का सा शुरू हद कदम हो रही थी। तो एकदम मेडिटेशन में चले गया। तो थोड़ी देर के बाद है ना, मेरा पूरा शरीर है ना, इतना गर्मी लग रही है। तो मैं सुना है वो गोल्डन चेयर में ऊपर जाने के बाद इतना एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी किसी किसी को तो अफोर्ड नहीं कर सकती है, ऐसे मैंने सुना है। फिर भी मैंने एकदम बैठ रही थी। पूरा बॉडी इतना पसीना सा हो रही है, इतना गर्मी लग रही है, मैं सोच रही कि कहाँ से इतना गर्मी लग रही है। फिर भी मैं मेडिटेशन में चली गई। थोड़ी देर के बाद है ना, दोबारा मुझे पत्री जी का वो प्रेजेंस मिल गया। दोबारा वो पत्री जी मेरे सामने आके बोली थी नहीं, कोई कुछ भी नहीं होगा, आप मेडिटेशन कर लो, बोले थी। तो एकदम मैंने मेडिटेशन कर लिया। तो 45-50 मिनट्स में मेडिटेशन हो गया होगा शायद। उसके बाद है ना, मेरे आगे खुल के मैं सोच रही थी टाइम बहुत ज्यादा हो गया होगा, मुझे वापस भी जाना है। 3 घंटे का रास्ता है, रात हो जाएगी, मैं अकेली हुई और मेरा ननद का लड़की और फ्रेंड भी आने वाला है। उसको उसको भी बिल्कुल भी पता नहीं पिरामिड क्या है। तो ये वो लोग मुझे आके ढूंढेंगे, मैं इधर ऊपर आ गया तो उन लोग मुझे नहीं मिलेगा। ये बोल के, ये सोच के है ना, मुझे थोड़ा टेंशन भी लग रही थी। मैं सोच रही थी ठीक है, मैं ध्यान से नीचे आ जाऊंगी। तो नीचे आने की कोशिश कर रही तो मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है मुझे। मेरा बॉडी, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये सब है ना एकदम स्टोन जैसा हो गया। एकदम मुझे बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी उधर से। तो मैंने सुना है जो मेडिटेशन के ऊपर हो गया तो बिल्कुल भी उसके जबरदस्ती उठना नहीं चाहिए, मैं वो सुना था। फिर मैंने सोची थी ठीक है, मैं मुझे एकदम मैं स्टोन जैसा हो गया, बिल्कुल भी मेरा मेडिटेशन से बाहर आने की टाइम नहीं हो गया है। इसलिए मैं इधर ही बैठूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो मैं ऐसे ही वापस चली जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे सोच के मेरे आराम से बैठ रही थी। फिर मेडिटेशन कर रही थी। फिर शायद एक 15-20 मिनट्स के बाद तक मैंने मेडिटेशन किया होगा, टाइम में मुझे पता नहीं था। तो मैं एकदम आराम से मेडिटेशन कर रही थी। तो बाद में है ना, मेरा हाथ पैर ये सब एकदम हल्का सा ओपन करने शुरू हो गया। तो शुरू हो गया, फिर एकदम में अच्छा। फिर इतना खुशी हो रही है, इतना गर्मी सब ऐसे एकदम पता नहीं, मन के अंदर इतना खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रही है। तो मैं एकदम मेडिटेशन से वापस आ गया। तो वापस आ गया तो देख लो, मेरा सामने मेरा फ्रेंड जाके खड़े हो रही है, वो ऊपर आ गया है, उसको कुछ भी पता नहीं है। मगर मैं वो ऊपर आके मेरे सामने खड़े हो रही है। तो आके मुझे हंस के बोले, चलू अभी जाओ, क्या बोल रही थी? मैंने बोले ठीक है, जा हम दो चले जाएंगे, बोल के एकदम अच्छी नीचे आ गया। मगर इतना खुशी हो रही, इतना बॉडी पूरा गर्मी लग रही, मगर इतना खुशी हो रही थी।
फिर नीचे जाके नैनीताल के लड़की को भी मिल गया। फिर उधर एक स्टेज है, तो उधर पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री जी का वो फोटो से सबका है, उसके सामने भी बहुत चेयर्स है, तो उसके सामने बैठ के सब लोग मेडिटेशन कर रही थी। फिर मैं नीचे जाके उन लोगों को बोल रही थी, आप थोड़ी देर इधर वेट कर लो, मुझे वो उधर पत्री जी के सामने जाके मेडिटेशन करना है, मैं मेडिटेशन करने के बाद चली जाऊंगी बोल रही थी। वो बोले थे ठीक है आप उधर जाओ, हम लोग इधर बैठेंगे बोल के वो लोग पीछे बैठ के, मैं सामने स्टेज के सामने जाके बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। तो उसके बाद पता नहीं उधर फैन है या एसी है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आराम से मेडिटेशन करने के बाद है ना, मेरा पूरा गर्मी चले जा रही है, मैं एकदम मेरा बॉडी पूरा ठंडे से पड़ रही है, बॉडी पूरा कोल्ड हो रही है और इतना अच्छा ले रही है। पता नहीं कि मैं एक पानी का ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक लोटस जैसे लग रहा है, ऐसे जा रही है। और मन में भी इतना खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं कहाँ से ये खुशी आ रही है, एकदम अच्छा लगा, पूरा एकदम अच्छा लगा। फिर उसके बाद है ना, थोड़ी देर के बाद मैं उधर से उठ के नीचे आ गया। उधर थोड़ा स्टोर है ना, स्टोर में जाके मैं अगरबत्ती ये सब ले लिया, पिरामिड पिरामिड कैप भी लेके आ गया। बाहर आ गया तो ये मीडिया लोग उधर खड़े हो रही है, तो मुझे आके तो वो तुरंत मेरे पास आके बोले थे, आप पहली बार पिरामिड में आ रही है क्या? मैं बोले थे हाँ पिरामिड में आ रही है। क्यों आपने उधर जाके मैंने बोल दिया मेडिटेशन कर लिया, तो वो लोग मेरा चेहरा देख के उसको पता चल गया है इतना मैं खुशी से आ रही हूँ। तो बोले थी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूं क्या? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मगर मैं बोल रही थी मुझे कनाडा नहीं आ रही है। तो वो बोले थे आप इंग्लिश में बात कर सकती है, मैंने बोला इंग्लिश भी इतना नहीं आती है, मगर मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में बात कर लूंगी बोले थी। तो बोले थी ठीक है, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दो, हम लोग रिकॉर्ड कर देंगी, ये टेलीकास्ट करना है बोले थी। मैंने बोलते ठीक है मैं बोलूंगी बोल के फिर पहली बार मैं वो मीडिया का सामने आके मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो उन लोग को भी अच्छा लगा, वो लोग बता रहे थे आप एक बार इधर आके एक दिन या 2 दिन इधर रुक के सब कुछ देख लो मेडिटेशन। मैंने बोलते ठीक है, जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इधर आ जाऊंगी, मैं मुझे इतना अच्छा लगा है पिरामिड में आके मैं मेडिटेशन कर लूंगी बोल रही थी। तो इतना अच्छा लगा वापस आके भी मैं उसी दिन से मैं सोच रही थी अब बिल्कुल भी मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया है। पत्री जी को तो मैं देखा है मैंने, तो मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सब कुछ मेडिटेशन में मुझे उसका सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, उसके बाद हमेशा मेडिटेशन कर रही हूँ। इतना अच्छा अच्छा अनुभव मिल रही है, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव मिल रही है। वो सब बताना है तो बहुत टाइम लगेगा। मगर हमेशा मैं केदारनाथ को भी देख रही थी, मैं मेडिटेशन में केदारनाथ हमेशा, वो महादेव के साथ कुछ मुझे कनेक्शन है, वो भी बोल रही है हमेशा मेडिटेशन में। तो मैं सोच रही थी ये क्या कनेक्शन है मेरा केदारनाथ के साथ, मेरा क्या कनेक्शन है, ये सब मुझे जानना है। ये सब देख के ही मैं मेडिटेशन में कुछ भी हो जाऊं, मेडिटेशन में बैठने के तो हमें हमेशा केदारनाथ देखती थी और जैस्मी मैडम को भी देख रही थी। उसके बाद मैं जैस्मी मैडम मैडम के साथ कनेक्ट हो गई थी। तो क्या हो गया ये जैस्मी मैडम के साथ मुझे मेरा क्या कनेक्शन है, ये सब मैं एक दिन मेडिटेशन में मुझे मुझे पता चल गया था। केदारनाथ का भी मेरा कनेक्शन था, तो जैसी मैडम के साथ मेरा क्या कनेक्शन है वो भी मुझे पता चल गया। क्या था वो उस दिन 4 o'clock मेडिटेशन कर रही थी, तो जैसी मैडम ने आ गया, अचानक मैंने मेरा मेरा केरला का मेरा नेटिव प्लेस है, उधर एक रिवर है माही रिवर बोल दिया, वो पहले उधर उसको मैयड़ी रिवर बोलती थी। तो मैं सीधा उधर चली गई थी, मैं एक छोटी लड़की है, मैं इधर बैठ के मैं ध्यान कर रही थी। तो ध्यान कर रही तो थोड़ी देर के बाद कोई उधर आ रही है, तो मैंने देखा तो जेसी मैडम है। तो जेसी मैडम आके मुझे मुझे आके बोल रही थी मेरे साथ चली जाओ, आ जाओ बोली थी। मैंने बोलती कहाँ जाना है, बोल रही थी नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ बोले। तो मैं उसके साथ चली गई, तो वो मुझे सीधा लेके केदारनाथ चली गई थी। तो ये जैसी मैडम ने बोली थी मैं आप जैसी मैडम आपका गुरु है बोल रही है मेरे मेडिटेशन से, ये आपका गुरु है, ये उसके बात को सुन के आप चली जाओ। मैं केदारनाथ पहुंच गया, तो उधर से मुझे बोल रही है ये जैसी मैडम का आपका गुरु है, और उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है,
अभी आपको पता चल गया ना, बोले कि मैंने बोल दिया ठीक है, वो तो अच्छी तरह पता चल गया है। तो उसके पहले केदारनाथ के साथ क्या कनेक्शन है वो भी पता चल गया था। मेरा पिछले जन्म में क्या था, मैं पिछले जन्म में है ना केदारनाथ में मैं उधर ही था, उधर ही रहने वाली थी शायद। मैं साधु संतों के साथ मेडिटेशन कर रही थी, उधर से मुझे बहुत गुरु लोग मिल गया था। तो बाद में क्या है ना, मेरा ये केदारनाथ का साथ जो गुरु था वो लोग बता रही थी। मैं उन लोगों का बात बिल्कुल भी नहीं सुना है। मैं बाद में उन लोगों का बात तोड़ के मैंने अपना लाइफ खुद चुन के सेलेक्ट कर दिया है। मेरा लाइफ मैंने खुद सेलेक्ट करके ये सब लोग ये सब कुछ छोड़ के, केदारनाथ भी छोड़ के, ये गुरु ये मेडिटेशन ये सब छोड़ के मैंने चली गई थी। ये मैं अपनी मर्जी से चली गई थी। तो उसके बाद मैं ये जीवन में आ गया है, मेरा लाइफ में आ गया था। वो लाइफ में मुझे सब कुछ क्या कुछ मिलना है वो सब कुछ उस लाइफ में मिल गया है। तो उस लाइफ से फिर मुझे उस लाइफ में क्या क्या मैंने लेसन सीख लिए, क्या क्या पढ़ लिया है, तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने लाइफ से क्या क्या करना है सब कुछ दोबारा मैं इस मेडिटेशन से जुड़ी हुई है ना, दोबारा मुझे पता चल गया अब कैसे जीना है और क्या करना है, सब कुछ उस इस मेडिटेशन से मुझे मिल जाएगा। ये सब मुझे आंसर मेडिटेशन में मिल गया है। तो पिछले जन्म में मेरा गुरु जैसी मैम था, तो वो कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अभी भी मैं उसको गुरु मानती हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरा इतना कनेक्शन हो गया है। ये सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, और भी एक्सपीरियंस है, मगर पिछले जन्म में क्या है ये सब कुछ मुझे पता चल गया है। तो वो भी मुझे पूछ रही है इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में आके आपको क्या क्या सहना पड़ा है, आपको आपका लाइफ खुद चुन गया है ना, आपने सेलेक्ट करके ये सब कुछ छोड़ के क्यों चली गई। तो मेरा मन इतना दुख हो गया, क्यों मैं केदारनाथ छोड़ के, ये गुरुओं को छोड़ के, ये मेडिटेशन ये सब छोड़ के, मैं किस लिए ये वो सब छोड़ के मैं इस लाइफ चुन गया। तो बोले ये ना, हम सब लोगों का कर्म जो है वो सब कुछ लेके आती है। तो वो मुझे पता चल गया। तो इस जन्म में मेरा इतना टेंशन हो गया, इतना मैं सब कुछ सफर कर रही थी, वो सब धीरे धीरे अभी कदम हो रही है, वो मुझे मेडिटेशन में पता चल गया। अभी इस मेडिटेशन में क्या कुछ मिल मिल जाएगी, वही लाइफ हिसाब से मैं मेरा लाइफ आगे बढ़ने की ये पूरा कोशिश कर दूंगी। ये मेडिटेशन में कुछ भी करके मैं कंटिन्यू करने के लिए सोच ली है। अभी इसी मेडिटेशन का साथ जो कुछ भी इस मेडिटेशन को मिल जाएगी, वही हिसाब से मैं जीना शुरू कर दूंगी। वही मेरा अनुभव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुजाया जी। आपने अपना बड़ा सुंदर सफर जो है मेडिटेशन का, और जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है सारे ही ग्रुप के साथ, वो बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय है, और दूसरों के थैंक लिए यू। एक लेसन है। और आपने ओके। जो अपने हिंदी लैंग्वेज में जितना आपको आता था, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और ओके। इस आपके एक्सपीरियंस से पूरे ग्रुप को बहुत ही एनर्जी और बहुत ही वो विश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। आपका ओके। बहुत बहुत शुक्रिया है, आप इस थैंक ग्रुप यू। में आए थैंक यू हैं। सो मच। और आपने आपने जो पिछले जन्म के इस जन्म के जो रिलेशंस और संबंध हैं वो बताए, और पत्री जी के बारे में इस ग्रुप को बताया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने पूरे तहे थैंक दिलों यू। से। हमारी जस्सी मैडम, ओके। प्यारी सी जस्सी मैडम अभी आगे हैं, जो आपके गुरुजी भी हैं, और ओके जी हमारे है। भी ओके। गुरुजी वही हैं। तो उनकी ओके। स्माइल से हम उनका स्वागत करते हैं ओके। इस ग्रुप में। मैडम, ओके। जस्सी मैम, मंच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਰਾਮਿਡ ਵੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ थैंक ਸਾਰੇ यू। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਅਗਲੇ ਜਨਮ में ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ओके। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ कनेक्शन खोजांगे, हजे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, वो थैंक बहुत यू। यही मैं सब लोगों को बताने वाली हूँ। अभी हम लोग के बीच में पत्री जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कायल नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में ही हुई है, क्योंकि हमेशा उसका प्रसन्न मैं देख रही हूँ। हमें आगे बढ़ने के लिए जितना वो मदद कर रही है, वो मदद हम सब लोग को भी कर देंगी। यही मैं सब लोगों को बताना है, ये मेडिटेशन आगे लेके चले जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रही है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये मेडिटेशन आगे लेके चले जाओ। जो लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ मेडिटेशन में मेडिटेशन में आके दूर हो जाएंगी। यही मेरा मन का ये है, क्योंकि सब लोग इस मेडिटेशन में आके जुड़ हो जाएंगे, पत्री जी के साथ जुड़ जाएंगे, और जैसे मेरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा अनुभव मिल रही है ना लाइफ में। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसके आगे लेके चले जाओ सब लोग। वही मेरा एडवाइस है, एक छोटा सा एडवाइस है मुझे। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू।